वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 12। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक एक देखेंगे। पहला देखेंगे एल्डोल संघनन, दूसरा हमारा है कैनिजारो अभिक्रिया, तीसरा है HVZ अभिक्रिया, फिर देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर है क्लीमेंसन अपचयन, पांचवा है वीक कार्बोक्सिलीकरण, छठवां देखेंगे एस्टरीकरण, सातवां हमारा है स्मिट अभिक्रिया और आठवां देखेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर पे रोजेन मुंड अभिक्रिया, 10 पे हमारा है गाटरमान कोच अभिक्रिया, बेंजोइक संघनन, परकिंस अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहला नंबर देखेंगे एल्डोल संघनन। वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। तो यहाँ से रहा इसका डिफिनीशन। हम देखेंगे इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे एसिटल्डिहाइड का जो 2 अणु लेंगे, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन में CH3 CHO और फिर एक लेंगे CH3 CHO यानी HCH2 CHO। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एरो CH3 CHO CH3 CHO, यानी हम कह सकते हैं 2 अणु, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इनमें से देखेंगे तनु NOH, यहाँ पे लिखेंगे तनु NaOH। यहां से हमारा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो यहां से हमारा बनेगा CH3 CHOH, फिर उसके बाद CH2 CHO, ये हमारा बनेगा। इसका नाम है, तो ये रहा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। यहाँ पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे और उससे जुड़े कार्बन को हम क्या करेंगे, बीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो इसी का नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। यहाँ पे 2 अणु ले सकते हैं, यानी CH3 CHO CH3 CHO। सेकेंड नंबर देखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ से हम रिएक्शन देखेंगे, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड 2HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फिर उसके बाद देखेंगे NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा सोडियम फॉर्मेट, यानी HCOONA सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट प्लस मेथेनॉल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेथेनॉल CH3OH। यहाँ से देखेंगे ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा सोडियम फॉर्मेट और प्लस मेथेनॉल। यहाँ से इसमें देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो ये रहा रिएक्शन। तीसरा नंबर देखेंगे HVZ हेल-ओहाल्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इसमें देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ क्रिया करके अल्फा हैलो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यह क्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका रिएक्शन हम देखेंगे
यहाँ पे जैसे हम देखेंगे एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला देखते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। फिर उसके बाद हम फिर यहाँ से Cl2 लाल फास्फोरस, तो हमारा बाहर HCl निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से बनेगा CH2 ClCOOH यहाँ से। फिर उसके बाद देखेंगे, फिर लिखेंगे Cl2 लाल फास्फोरस, फिर यहाँ से निकलेगा HCl। तो यहाँ पे हमारा बनेगा प्रोडक्ट CH, यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा CHCl2 CHCl2, फिर उसके बाद COOH। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो कराएंगे Cl2 के प्रेजेंस में, और लाल फास्फोरस HCl। अब यहाँ से पूरा का पूरा निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो CCl3 COOH ये प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे एसिटिक अम्ल का कराएंगे Cl2 और लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर उसके बाद कराएंगे सेम, तो ये डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर उसके बाद सेम कराएंगे तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। चौथा नंबर देखेंगे क्लीमेंसन अपचयन। जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में वो अपचयित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो ये रहा इसका डिफिनीशन, और यहाँ से हम इसका रिएक्शन से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे CH3CHO, तो CH3 यहाँ पे CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H। फिर उसके बाद हम क्या काम कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे 4H यहाँ पे, और इसके बाद लिखेंगे जिंक अमलगम ZnHg, फिर HCl। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -H2O, क्योंकि जल बाहर निकल जाएगा, H2O जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा एथेन CH3CH3, ये प्राप्त हो गया एथेन, यहाँ से एथेन प्राप्त हो गया। ये हमारा रहा एसिटल्डिहाइड। एक बार और देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन। जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे अपचयन कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत CH3 में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या कर देता है, अपचयन हो जाएगा, जिंक अमलगम HCl और जल यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से एथेन। ये हमारा क्या है, एथेनॉल है। अब यहाँ से देखेंगे 5वां नंबर विकार्बोक्सिलीकरण। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब इसका देखेंगे रिएजेंट हमारा क्या है, NaOH CaO। ये विकार्बोक्सिलीकरण के जो रिएजेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक गर्म यदि सोडा लाइम NaOH + CaO है, जो COOH समूह को CO2 के निष्कासन द्वारा H में परिवर्तित कर देता है। अब देखेंगे यहाँ पे RCOOH है, तो RCOOH हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, NaOH और CaOH के प्रेजेंस में करेंगे, सोडा लाइम के प्रेजेंस में करेंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, RH। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत सारे रिएक्शन में ये यूज होता है। अब देखेंगे तो ये रहा हमारा विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया। यहाँ से ये अभिक्रिया रहा। अगला नंबर देखेंगे हम एस्टरीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 या सूक्ष्म HCl गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एस्टर तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्टरीकरण का डिफिनीशन रहा। अब यहाँ से हम करेंगे रिएक्शन से देखेंगे
तो एसिटिक अम्ल पहले लेते हैं। तो पहले एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे एसिटिक अम्ल का ये रहा फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एथिल एल्कोहल लेंगे। तो एथिल एल्कोहल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे HOC2H5। एथिल एल्कोहल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सांद्र, यहाँ पे हमारा क्या है, सांद्र H2SO4। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH बाहर हो जाएगा। यहाँ पे OH और यहाँ से हाइड्रोजन क्या यानी जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ से लिख सकते हैं आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा OC2H5। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या निकला हमारा, ये H2O प्लस H2O, ये बाहर निकल गया। एक बार वो यहाँ पे देखते हैं हम एसिटिक अम्ल का जब एथिल एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हमारा बाहर H2O जल बाहर निकल जाता है। किसके प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये हमारा बनता है एथिल एसीटेट। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला नंबर देखेंगे 7वां नंबर, स्मिट अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये रहा डिफिनीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रहा इसका डिफिनीशन और रिएक्शन हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे एसिटिक अम्ल CH3 COOH, फिर हाइड्राजोइक अम्ल N3H के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा प्राप्त होगा, किसके प्रेजेंस में गर्म करेंगे, सांद्र लिखेंगे, सांद्र H2SO4। तो यहाँ से हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, यानी CH3NH2 यहाँ से प्राप्त हो गया। ये देखिए प्राथमिक एमीन है, CH3NH2 हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन है। प्लस हम देखेंगे N2, यहाँ से N2 अब प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम एसिटिक अम्ल का हाइड्राजोइक अम्ल के साथ यहाँ पर देखेंगे सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, N2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देख सकते हैं इसको। एसिटिक अम्ल हाइड्राजोइक अम्ल के प्रेजेंस में हम देखेंगे सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराएंगे तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, N2 गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगा। हम यहाँ से देखेंगे 8 नंबर, क्रॉस एल्डोल संघनन। जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों एक में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे का क्षार की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो अभिक्रिया क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाती है। एक में देखेंगे यहाँ पे CH3CHO एसिटल्डिहाइड, फिर हम यहाँ पे देखेंगे CH3CH2CHO के मिश्रण को तनु NaOH या KOH के साथ अभिकृत कराने पर निम्न एल्डोल मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं CH3CH2CHO तनु NaOH के प्रेजेंस में, ये हमारा 1 प्रोडक्ट 2 3 और 4, ये 4 टाइप हम देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये रहे क्रॉस एल्डोल संघनन के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर हम देखेंगे 9, रोजेनमुंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजॉयल क्लोराइड फिर के PDBaSO4 उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। PDBaSO4 उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे बेंजॉयल क्लोराइड। तो बेंजॉयल क्लोराइड का हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे यहाँ पे।
यहाँ पे। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर बेंजोइल क्लोराइड का। यहाँ पे देखेंगे COCl, फिर H2PD BaSO4 के प्रेजेंस में। तो यह हमारा यहाँ पे बन जाएगा बेंजल डिहाइड। यहीं से हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो ये रहा हमारा बेंजल डिहाइड CHO। बेंजोइल क्लोराइड H2PD BaSO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। यहाँ से एक बार और देखते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा एसिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड के PdBaSO4 उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से एल्डिहाइड प्राप्त हो गया बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड। यहाँ पे 10 नंबर देखेंगे गाटर-मान कोंच अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन या इसके व्युत्पन्नों की CO तथा HCl के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से हम रिएक्शन करेंगे, गाटर-मान कोंच अभिक्रिया देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो हमने यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। फिर CO HCl और AlCl3 CuCl के प्रेजेंस में यहाँ से कराएंगे तो यह हमारा प्राप्त हो जाएगा बेंजल डिहाइड। यानी हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो गया बेंजल डिहाइड CHO। बेंजीन से हमारा क्या प्राप्त हो गया, बेंजल डिहाइड। तो यहाँ से देखेंगे बेंजीन से हमारा क्या प्राप्त हो गया, बेंजल डिहाइड। अगला नंबर देखेंगे 11 नंबर बेंजोई संघनन। यहाँ से इस अभिक्रिया में बेंजल डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, इसलिए अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंजल डिहाइड C6H5CHO। फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारा लिखा है 2 अणु, तो यहाँ से हम लिखेंगे H C डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ पे KCN। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त होगा C6H5 CHOH C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये हो गया हमारा बेंजोइन। यहाँ से हो गया हमारा बेंजोइन। ये हो गया बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड से हमारा क्या बन गया, बेंजोइन। अब यहाँ से 12 नंबर देखेंगे परकिंस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में बेंजल डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण तथा उसी लवण के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एक असंतृप्त अम्ल सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। अब सबसे पहले देखेंगे बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO, फिर प्लस करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे CH3CO का ट्वाइस O, CH3COONA CH3COONA और 180 डिग्री सेल्सियस में यहाँ से तो यह हमारा प्राप्त हो जाएगा सिनेमिक एसिड, यानी C6H5CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CHCOOH।
अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं असंतृप्त। असंतृप्त यहाँ पे लिखा है असंतृप्त अम्ल, इसका नाम है सिनेमिक। सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल है। तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो गया, सिनेमिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का अपचयन हो जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। अब देखेंगे यहाँ पे बोला है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए इसमें भी है और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो देखेंगे किसके प्रेजेंस में हम देख रहे हैं, NaOH के साथ, NaOH के साथ गर्म करेंगे तो ये अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड है, ये कम क्रियाशील एल्डिहाइड है। NaOH के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ से हमारा बनेगा CHCOONA प्लस हम देखेंगे यहाँ पे हमारा बनेगा C6H5CH2OH, ये हमारा प्राप्त होगा यहाँ से। ये रहा सोडियम फॉर्मेट, ये रहा बेंजिल एल्कोहल। ये अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड है, ये कम क्रियाशील एल्डिहाइड है। NaOH के प्रेजेंस के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट और बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखेंगे लास्ट रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में टॉल्यूइन का CCl4 में विलयन की अभिक्रिया CrO2Cl2 के साथ कराने पर एक संकर यौगिक प्राप्त होता है जो जल अवघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे CH3 CrO2Cl2। तो ये रहा इटार्ड अभिक्रिया। तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा CHOCrCl2OH का ट्वाइस यहाँ से, और फिर उसके बाद देखेंगे जल अवघटित H2OH+। तो यहाँ से हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, ये प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड CHO। हम देखेंगे यहाँ से टॉल्यूइन से संकर यौगिक, फिर उसके बाद हमारा क्या प्राप्त हो गया, बेंजल्डिहाइड। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।